एक वीडियो पहले आपको दिखा दें। Same thing with China, same thing with a lot of other countries, and the EU has been a terrible abuser of this country. I mean, the EU was formulated in order to take advantage of the United States, and they have taken it, but they're not taking advantage when I'm in charge. So sometimes you'll hear some negative things. It's always from outside countries. America will be very strong, and if I'm a foreign country, they're going to do fine, but they can't do like they used to do. तो अपमान देश का होता है, प्रधानमंत्री का नहीं होता। मैंने भारत की पोल खोल दी है, इसलिए अब वो अपने टैरिफ कम करने को मान गए। ये डोनाल्ड ट्रंप ने अभी से कुछ घंटों पहले, जब हम और आप सो रहे थे, तब कहा। और ये ऐसे शब्द हैं कि कोई राष्ट्राध्यक्ष बोल रहा हो ऐसा लगता ही नहीं है। ये ऐसे लगता है कि कोई ऐसा व्यक्ति बोल रहा है जिसने भारत की बाजू मरोड़ ली, धमकाया और अपनी बात मनवाने को मजबूर कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ये भारत के लिए कह रहे हैं। सुबह से जब से हम उठे, जब से ये शब्द हमने देखे, सुने, ये वीडियो जब से सुना, मन को बहुत दुख हुआ। ये आज से कुछ दिनों पहले, कुछ हफ्तों पहले, जब प्रधानमंत्री वहां गए और मंच पर दोनों इकट्ठे बैठे थे, प्रधानमंत्री की मौजूदगी में जिस तरह से हमें धमकाया जा रहा था, रेसिप्रोकल टैरिफ की बात की जा रही थी, ब्रिक्स मर चुका है, ये प्रधानमंत्री की मौजूदगी में बोला जा रहा था, और प्रधानमंत्री का हवाई जहाज भारत लौटा। उसके कुछ घंटों बाद बेड़ियों में जकड़े हुए एक हवाई जहाज हमारे निर्वासित भारतीयों का अमृतसर में उतरा। कुछ घंटों बाद नेपाल जैसा देश, वहां के निर्वासित जब लौट कर आते हैं तो बेड़ियों में जकड़े हुए नहीं होते। हम इतना बड़ा देश, इतना बड़ा बाजार, चलिए बाजार ही मान लें कुछ वक्त के लिए, बाजार की एक ताकत है, कंजम्पशन एक ताकत होती है, उसके बाद हम सरेंडर कर रहे हैं। नाम नरेंद्र, काम सरेंडर। यह कैसे चल सकता है? जब ये प्रधानमंत्री बने थे, देश में ये शेर बनते हैं, दहाड़ते हैं, हम पर दहाड़ते हैं, बाहर जाते हैं मालूम पड़ जाता है ये तो मिट्टी का शेर है। तो ये मिट्टी का शेर देश का प्रधानमंत्री है, कोई बात नहीं, देश ने चुना है, मान लेते हैं, लेकिन देश की छवि के साथ खिलवाड़ करने का काम मिट्टी के शेर को हम नहीं दे सकते, ये हम नहीं करने देंगे। और ब्रिक्स का अपमान आपके सामने हुआ। दिक्कत क्या है? पूरे विश्व को समझ में आ गया, और ये हमारे लिए बहुत नुकसान की बात है। अरे साहब, ट्रंप मोदी जी से गले मिल रहे थे, वो तस्वीरें वायरल करो। उधर तो मोदी जी से ट्रंप गले मिल रहे हैं, इधर हमारी अर्थव्यवस्था का गला काट रहे हैं, उसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं। लगातार हमारा अपमान हमारे प्रधानमंत्री की मौजूदगी में मंच पर डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, और मुस्कुराए जा रहे हैं प्रधानमंत्री, हंस रहे हैं, कोई जवाब नहीं दे रहे। तब भी मन को बहुत दुख हुआ था, क्योंकि आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की छवि, उस पद की छवि की हालत क्यों होगी? यह सवाल हम सबको पूछना चाहिए कि पीयूष गोयल ट्रेड नेगोशिएशन करने वहां हैं अमेरिका में, अमेरिका की धरती पर अभी भारत का एक महत्वपूर्ण मंत्री महत्वपूर्ण बात करने गया हुआ है, और अमेरिका का राष्ट्रपति यूं इस तरह के शब्दों से अपमानित करते हुए भारत को घोषणा कर रहा है कि भारत टैरिफ कम करने को मान गया। हमें नहीं मालूम हुआ क्या, पीयूष गोयल से किसने किसकी क्या बात की, किस बारे में बात की, हमें नहीं मालूम, न विपक्ष को मालूम, न मीडिया को मालूम, न देश को मालूम, न कैबिनेट को मालूम। किस तरह की सरकार है? और गुस्सा इसलिए है कि सरकारें आती रहती हैं, जाती रहती हैं, जो छवि बनती है भारत के प्रधानमंत्री के पद की, उसके साथ खिलवाड़ कोई भी करे वो अपराध है, वो अपराध माफ करने योग्य नहीं हो सकता। कल कोई और प्रधानमंत्री आएगा, विश्व पटल पर भारत को गंभीरता से कैसे लिया जाएगा अगर आज हमारे प्रधानमंत्री भारत को यूं कमजोर करके लौट कर आते?